दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा, जहां पर हम लोग जम करके इन चड्डीधारी चिंटुओं की वाट लगाते हैं, साथ ही इनकी खटिया खड़ी करते हैं और साथ ही इनके सुप्रीम लीडर्स के सामने बड़े सवाल रखते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही जरूरी खबर बताने वाला हूं। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में आपकी सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट कर दिया जाए, हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में अगर आप ऑक्सीजन मांग रहे हैं, अगर आप आईसीयू बेड मांग रहे हैं तो आपकी पोस्ट को डिलीट कर दिया जाए। अगर आप मोदी की आलोचना कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हो सकता है आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाए। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एक बड़ी खबर निकल कर आई है जहां पर यह पता चला है कि बहुत सारी पोस्ट को कल ब्लॉक कर दिया गया जहां पर मोदी के रेजिग्नेशन की बात हो रही थी। तो इसलिए हो सकता है आपके ऊपर भी एक एक्शन लिया जाए। क्या है पूरी खबर, पूरा मैटर आपको बताऊंगा आगे चल के, लेकिन शुरुआत करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश से, उस सूबे से जिसका मुख्यमंत्री जो है दिन रात रट्टू तोते की तरह एक ही रट लगा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी चीज की कमी नहीं है। कमी है या नहीं है ये तो इस खबर से पता चल जाएगा। तो खबर कल निकल कर आई जहां पता चला कि बरेली की नवाबगंज सीट के जो विधायक हैं केसर सिंह गंगवार, उनका निधन हो जाता है। अब इनका निधन होता है, आप सोचेंगे आप खबर सुन चुके होंगे शायद, लेकिन इनके निधन के साथ एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, इतना बड़ा खुलासा जिसके बारे में आपने शायद यकीनन नहीं सुना होगा। तो हुआ क्या पूरा मैटर, इन्होंने मृत्यु से पहले एक चिट्ठी लिखी हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उनको ये लिखा चिट्ठी में, ये सामने चिट्ठी लगा रहा हूं, उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा अगर चाहिए होगी, पढ़नी होगी तो। चिट्ठी में लिखा कि आपको सादर अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी तबीयत खराब है, मैं विधायक हूं इस जगह से और मेरी तबीयत खराब है और मेरा इलाज यहां चल रहा है लेकिन ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसलिए मुझे दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एक आईसीयू बेड अरेंज करवा के दिया जाए। हुआ क्या, विधायक जी जो हैं वो गुहार लगाते लगाते थक गए, मर गए, लेकिन उनको दिल्ली में आईसीयू बेड नहीं मिला। पहली चीज योगी आदित्यनाथ को एक्सपोज करके चले गए, क्योंकि साफ यहां पर विधायक जी ने चिट्ठी में लिख दिया कि उत्तर प्रदेश में जो जितनी भी सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो पर्याप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश के जो सूबे के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं वो झूठ है। दूसरी चीज जो इन्होंने बड़ी एक्सपोज करी, अभी आपको बताने वाला हूं, ये आधी कहानी आगे बची हुई है। इस चीज को ट्वीट करते हुए सुधीर मिश्रा ने लिखा कि छोटा राजन को बेड मिल रहा है बड़े हॉस्पिटल्स में दिल्ली में, लेकिन बीजेपी के अपने विधायकों को बेड नहीं मिल रहा। आखिरकार ये किस तरीके की बात है? और मैं योगी आदित्यनाथ जी से बात बोलना चाहता हूं कि योगी जी, आप रट्टू तोते की तरह एक बात का रट मत लगाइए। आप अपनी सरकार के ऊपर ध्यान दीजिए, विधायकों के ऊपर ध्यान दीजिए। आप जनता के ऊपर नहीं ध्यान दे सकते तो वो छोड़ दीजिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अगले साल जो असेंबली इलेक्शंस हैं उससे पहले आपकी सरकार ऑटोमेटिकली माइनॉरिटी में आ जाए। कि जिस तरीके से आपके विधायकों का निधन हो रहा है, मुझे कुछ देखने में ऐसा ही लग रहा है। अब इसको रिट्वीट करते हुए नवल कांत सिन्हा ने एक बात लिखी और ये लिखा कि जिसको लगता है कि स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन भेदभाव कर रहे हैं आम आदमी और खास आदमी में, वो इस चिट्ठी को पढ़ लेंगे। भाई चिट्ठी के बावजूद भी बीजेपी के लोगों को बेड नहीं मिल रहा है। तो भाई साहब यहां पर एक बात ये जो लिखी इन्होंने, उसका एक जवाब सबसे पहले देना चाहता हूं और आगे फिर उसके बाद खुलासा करूंगा बहुत बड़ा वाला। इसका जवाब यहां पर सीधा सीधा ये कि डॉक्टर हर्षवर्धन भेदभाव करते हैं या नहीं, ये बात तभी पता चल गई थी जब दिल्ली के हाई कोर्ट के जजेस के लिए और दिल्ली के बड़े ऑफिसर्स के लिए एक 5 स्टार होटल को हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया था। कल अपने आप सारी की सारी बात समझ में आ गई। उसके बाद एक बहुत बड़ा ट्वीट निकल कर आता है एबीपी न्यूज के पत्रकार जिनका नाम है पंकज सिंह, उनकी तरफ से, जिसके बाद इस क्लेम का पूरी तरीके से भंडाफोड़ हो जाता है। यह भी पता चलता है कि आखिरकार किस तरीके से नेताओं की वजह से आम आदमी की जान, डिलिबरेटली जान ली जा रही है। जरा पढ़िए इस ट्वीट को पंकज झा के। पंकज झा ये लिखते हैं कि अगर केंद्र स्वास्थ्य मंत्री भेदभाव नहीं करते तो एम्स के सारे बेड खाली क्यों पड़े हैं, जबकि वहां के अपने जो डॉक्टर हैं वो भी बाहर जाकर इस टाइम पर इलाज करा रहे हैं। पंकज झा जो कि एबीपी न्यूज के बड़े पत्रकार हैं, बहुत ही सीनियर पत्रकार हैं, उन्होंने इस चीज की जानकारी दी कि एम्स के अंदर हॉस्पिटल के जो बेड्स हैं वो खाली रखे गए हैं इस टाइम पर, और वो इसलिए खाली रखे गए हैं, बाहर जनता त्रस्त है, मर रही है, कोरोना पेशेंट्स बाहर, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है उनको, और दूसरी तरफ एम्स के अंदर सैकड़ों बेड है इस टाइम पर जो खाली रखे गए हैं। और वो भी सिर्फ इसलिए खाली रखे गए हैं कि जिससे अगर मोदी सरकार के या मोदी की टोली के किसी आदमी को हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ जाए तो उसके लिए एक बेड रेडिली अवेलेबल हो। इस तरीके का फर्जीवाड़ा इस टाइम पर देश में चल रहा है। और जो निधन हुआ है ये बीजेपी के विधायक का, उसकी वजह से सारा का सारा भांडा फूट चुका है। सारा रायता भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से फैल चुका है। योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से एक्सपोज होकर सबके सामने आ चुके हैं। अब आगे बढ़ना चाहूंगा, ये खबर आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार बंगाल की बात करना चाहूंगा।
जहां पर नया परिवर्तन लाने की बात करी जा रही है। उत्तर प्रदेश में तो परिवर्तन आ गया ना, बहुत अच्छा। यहां तो बहुत अच्छा, लोगों की हालात बड़े अच्छे हो गए ना। कल मैंने दिखाया था आपको वीडियो में कि कैसे शमशान भरे हुए हैं। दूसरी तरफ बात करना चाहूंगा बंगाल की, जहां पर अब परिवर्तन लाने की बात चल रही है। वो बंगाल जहां पर आज चुनाव है, जहां पर आज वोटिंग है, उस वोटिंग की बात नहीं करूंगा, लेकिन वोटिंग से रिलेटेड एक चीज की बात करूंगा। वेस्ट बंगाल, आज तक की इस खबर को देखिए अपनी स्क्रीन पर, 24 घंटे में 17,207 मरीज मिले। पश्चिम बंगाल में हर तीसरे व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है। हर एक घंटे में 3 की जान जा रही है वेस्ट बंगाल के अंदर। दूसरी तरफ आज नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं सुबह सुबह, क्योंकि आज वोटिंग डे है, तो नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है कि मोदी जी आपको न्यूज पढ़नी चाहिए, शायद इससे देश का थोड़ा बहुत भला हो जाएगा। मोदी जी ने आज सुबह सुबह ट्वीट कर दिया बिना न्यूज पढ़े कि आज इलेक्शन है, वोटिंग है, और आज आप बाहर निकलिए, वोटिंग करके आइए। ये जो डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है, इसको आप एनरिच करने का काम करिए। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि ये डेमोक्रेसी की बात जब मोदी जी करते हैं, मेरा सर चकरा जाता है, क्योंकि जो बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं ना, पोस्ट दबाने की और ब्लॉक करने की बात चल रही है, वो तो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी हत्या करी जा रही है। दूसरी तरफ ट्वीट करे जा रहे हैं कि डेमोक्रेसी को एनरिच करो। तो पश्चिम बंगाल में जहां पर मोदी जी अभी भी ये कह रहे हैं कि लोगों को बाहर निकलना है, वोट करना है, वहां पर हर तीसरे आदमी की कोरोना से मृत्यु हो रही है। तो आप सोच लीजिए, अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं और अगर आप बहुत उत्सुक है ना वोट करने के लिए, तो सोच लीजिए अगर आपने वोट करा और बाय चांस आपने भारतीय जनता पार्टी को जाकर वोट करा, तो आने वाले समय में आपकी क्या हालत होगी। आगे बढ़ना चाहूंगा और आगे बात करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बहुत ही दर्दनाक, जिसे कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा दर्दनाक वीडियो सामने आया, जिसने प्रशासन को, उत्तर प्रदेश की सरकार को फिर से एक बार शर्मसार करके रख दिया। जरा इस ट्वीट को पढ़िए सबसे पहले। एक आदमी जो लगातार भीख मांगता रहा पुलिस के सामने कि ऑक्सीजन सिलेंडर दे दीजिए, मेरी मां की जान चली जाएगी। दिखाऊंगा अभी आपको आगे चल के वीडियो। और ये कहने के बावजूद, उसके गिड़गिड़ाने के बावजूद भी जो पुलिस वाले थे वो ऑक्सीजन सिलेंडर उसका ले गए, किसी वीआईपी आदमी की जान बचाने के लिए। ये है पक्षपात, आम आदमी और खास आदमी का फर्क ये है जो इस टाइम पर। अब आप इस वीडियो को देखिए और जरा एक बार इस बेटे के दर्द को महसूस करने की कोशिश करिएगा जरूर। जान ले रहा है इंसानों की, फालतू में आखिरकार किस तरीके से आगरा का ये बेटा अपनी मां की जान की गुहार लगा रहा है। एक सिलेंडर जो शायद उसकी मां को ऑक्सीजन दे सकता था, वो सिलेंडर छीन कर ले गए लिटरली पुलिस वाले। उसके बाद पुलिस का एक सफाई निकल कर आई आगरा पुलिस की, और ये कहा गया कि सिलेंडर ये अफवाह है पूरी तरीके से। हाँ, ये अफवाह है। योगी जी जिस अफवाह के लिए प्रॉपर्टी सीज करने वाले ना लोगों की, वो वाली अफवाह है ये। और ये सिलेंडर जो था वो खाली था। जरा आप एक बात बताइए, कॉमन सेंस वाली बात बताइए, कि अगर एक सिलेंडर खाली है तो क्या एक आदमी उसके लिए इस तरीके से रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, भीख मांगेगा? यकीनन नहीं। जिसकी मां बीमार होगी, मौत होने वाली होगी, जिसकी मां की मृत्यु होने वाली होगी, क्या इस तरीके से वो सिलेंडर के लिए गिड़गिड़ाएगा पुलिस वालों के सामने? यकीनन नहीं। तो सबसे पहले तो सिलेंडर छीन कर जबरन लेकर आया जाता है, उसके बाद किसी वीआईपी को बचाने के लिए, उसके बाद दलीलें ऐसी उल जलूल पेश करी जाती हैं जो उससे भी ज्यादा इनसेंसिटिव होती हैं। अब आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा लखनऊ के भैंसा कुंड की कुछ और तस्वीरें। जिस भैंसा कुंड को थोड़े दिन पहले आपको याद होगा कि उसको कवर कर दिया गया था चादरों से, लोहे की चादरों से कवर कर दिया गया था, जिससे किसी को ना दिखे कि वहां पर कितनी चिताएं जल रही हैं। उसके बाद किसी को नहीं दिखेगा, कुछ भी आंकड़े बनाकर ही आपके सामने दिखा देंगे। उस भैंसा कुंड से एक और तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जहां पर लाइन से, जरा एक बार देखिए लाइन से किस तरीके से लाशें पड़ी हुई हैं। सूर्य प्रताप सिंह जी ने, आईएएस रिटायर्ड हैं, इन्होंने इसको ट्वीट करने का काम किया और ये लिखा है कि लखनऊ भैंसा कुंड में चिताएं ऐसे सजी हुई हैं, आज जब्त कर लो इनकी संपत्ति, कमबख्त मरते मरते भी बदनाम कर गए योगी सरकार को। बिल्कुल सही शब्द लिखे हैं, बिल्कुल सटीक शब्द लिखे हैं। जरा इस वीडियो को एक बार देखिए। देखा आपने वीडियो, ये भयावह नजारा। दूसरी तरफ याद करिए योगी आदित्यनाथ रट्टू तोते की वही रट, जहां पर योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं, माफ कीजिएगा अजय बिष्ट ये कह रहे हैं कि यूपी में किसी चीज की कमी नहीं है, चाहे ऑक्सीजन हो, बेड्स हो, एम्बुलेंस हो, किसी भी चीज की कमी नहीं है।
फेक न्यूज फैलाना बंद कर दीजिए। अब आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको दिखाना चाहूंगा एक फेक न्यूज जिसकी वजह से एक गोदी मीडिया के बहुत बड़े पत्तलकार की जो प्रॉपर्टी है ना वो सीज करी जानी चाहिए। योगी जी जरा आप ही देख लीजिए इस न्यूज को। रोहित सरदाना ने एक ट्वीट करा है जहां पर रोहित सरदाना ने लिखा है कि नोएडा कोरोना मरीज को 25 किलोमीटर ले जाने के लिए एम्बुलेंस ने मांगे 42,000 रुपए। भाई 42,000 रुपए मांग रहे हैं, ये बात रोहित सरदाना लिख रहे हैं। रोहित सरदाना आखिरकार फेक न्यूज क्यों फैला रहे हैं? क्योंकि योगी जी तो दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यहां पर किसी चीज की कमी नहीं है, और जब किसी चीज की कमी नहीं है तो आखिरकार एम्बुलेंस वाला इतने पैसे क्यों मांगेगा? डेफिनेटली समझने वाली बात है। तो आखिरकार रोहित सरदाना यहां पर फेक न्यूज क्यों फैला रहे हैं? योगी जी जरा एक काम करिए, फटाफट आइए और रोहित सरदाना की प्रॉपर्टी को सीज करने का काम करिए। और ऐसे बहुत सारे गोदी पत्रकार हैं। कल रूबिका लियाकत भी लिख रही थी कि हमारे को ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन की कमी है, किसी पेशेंट को ऑक्सीजन चाहिए। तो मेरा आपको सजेशन है योगी जी कि सबसे पहले निकल कर आइए और रूबिका लियाकत और रोहित सरदाना की प्रॉपर्टी सीज करने का काम किया जाए। आगे बढ़ना चाहूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि आखिरकार किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की इंटरनेशनल तारीफें होनी शुरू हो चुकी है। भाई साहब मोदी जी की तो हो ही रही थी, जहां पर ये लिखा जा रहा था कि मोदी ने देश को एक कोरोना वायरस के एपोकलिप्स में लाकर खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से मोदी सरकार बाहर के न्यूज़पेपर को भी रोकने की कोशिशें कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ की तारीफें, मैं कह रहा हूं ना, तारीफें होनी शुरू हो चुकी हैं, जहां पर योगी आदित्यनाथ के लिए एक भाई साहब हैं जो कि सैन फ्रांसिस्को में रहते हैं और कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, वेरीफाइड अकाउंट है, 1.5 लाख इनके फॉलोअर्स हैं लगभग। स्टीव सिल्बरमैन इनका नाम है, ऑथर हैं ऑफ न्यूरो ट्राइब्स, एक बुक के द लेगेसी ऑफ ऑटिज्म एंड फ्यूचर ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी, बेस्ट सेलर ये किताब है इनकी, और एक और किताब इनकी 2023 में आने वाली है। इन्होंने योगी जी की तारीफ में कुछ पुल बांधे हैं। क्या पुल बांधे हैं जरा देख लीजिए, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर लगा देता हूं। हेल ऑन अर्थ as thousands die each day of COVID-19 in India, Chief Minister threatens hospitals that acknowledge oxygen shortage। यानी कि ये बात जिसकी क्रिटिसिज्म पहले इंडिया में हो रहा था, अब उस चीज का क्रिटिसिज्म अब्रॉड में भी होने लग चुका है। योगी जी आप प्लीज तुरंत आप प्लेन पकड़िए अपना, मोदी जी वाला 8500 करोड़ का प्लेन, और उसमें बैठकर आप सैन फ्रांसिस्को जाइए और स्टीव सिल्बरमैन की प्रॉपर्टी को जब्त कर आए। प्लीज योगी जी प्लीज तुरंत इसकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाए, मेरी ये गुजारिश है आपसे। अब आना चाहूंगा उस खबर के ऊपर जो मैंने सबसे शुरुआत में आपको बताई थी। आपकी सोशल मीडिया पोस्ट को डिलीट करा जा सकता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर एक ब्लॉक लगाया जा सकता है, एक बैन लगाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप शायद देश की सरकार के सामने बड़े बड़े सवाल रख रहे हैं, आप मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि देश में हजारों लोगों की मृत्यु हो रही है कोरोना वायरस की वजह से, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी जो है बंगाल में चुनाव में बिजी थे। अगर आपने ऐसा कुछ भी करा है तो आपके अकाउंट के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर इस खबर को। रिजाइन #रिजाइन मोदी पोस्ट ब्लॉक्ड रिस्टोर्ड आफ्टर आवर्स, फेसबुक सेज मिस्टेक। यानी कि हुआ क्या, पूरी कहानी बता देता हूं आपको। कल शाम को फेसबुक वालों ने, जो कि मोदी के बहुत घनिष्ठ दोस्त हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट्स के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते, लेकिन कोई और आदमी जरा सी भी अवेयरनेस क्रिएट करता है तो उसको तुरंत दबाने का काम करते हैं। फेसबुक पे एक ट्रेंड चल रहा था #रिजाइन मोदी, और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इस टाइम पर ये ट्रेंड चल रहा है क्योंकि लोग इतने गुस्साए हुए हैं। उस ट्रेंड के जितने भी पोस्ट थे उसको ब्लॉक करने का काम किया गया कल रात को फेसबुक के द्वारा, और शायद ऐसी चीज हुई हो ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, और आने वाले दिन में हो सकता है देखने को मिल भी जाए। लेकिन ये अपने आप में बहुत ही बड़ा वार है डेमोक्रेसी के ऊपर। और वहीं दूसरी तरफ मोदी जी आज सुबह सुबह ट्वीट करते हैं कि जाइए चुनाव में वोट कर आइए और एनरिच करिए डेमोक्रेसी को, प्लीज जाइए एनरिच करिए डेमोक्रेसी को। भाई साहब प्लीज ढोंग करना बंद करिए, ड्रामा करना बंद करिए। आपकी सच्चाई जो है वो रोज रोज 36 बार निकलकर देश की जनता के सामने ऑलरेडी आ रही है। आप पूरी तरीके से एक्सपोज यहां पर हो चुके हैं। यही चीज द वायर पे भी छपी, जहां पर वायर पे ये लिखा गया हेडलाइन पे कि फेसबुक ऑन वेडनेसडे नाइट temporarily prevented its users around the world from searching for content through the #resign Modi। पहले क्या होता था, आप जो सरकार थी हमारे देश में, मनमोहन सिंह की सरकार, उसके खिलाफ अगर आप ट्वीट करते थे, आप हैशटैग करते थे, ट्रेंड चलाते थे और लोगों को अवेयर करते थे कि इस सरकार को उखाड़ के फेंको, तो उसमें आपकी तारीफें करी जाती थी, आपको लोग सुनते थे और उसकी वजह से सरकारें भी बदल गई। लेकिन अब लोगों की मृत्यु के बाद अगर आपको अकल आ चुकी है और उसके बाद आप कह रहे हैं कि रिजाइन मोदी, इस चीज पर लोगों को जोड़ना चाहते हैं, इससे रिलेटेड एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपके पोस्ट को बैन कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसका एंड रिजल्ट ये होगा कि चाहे लोग मरे या जिए या फिर कोरोना फैले या सरकार कुछ ना करे,
मोदी अपने एंटी वेव को बनने ही नहीं देंगे यहां पे। लेकिन ऐसा करने से मुझे लगता है कि और बड़ी वेव बन के क्रिएट होगी मोदी के खिलाफ। ये कुछ खबरें हैं जो आपके सामने रखना चाहता था। अपने पोस्ट के ऊपर खास नजर रखिए कि कहीं आपकी पोस्ट को डिलीट तो नहीं कर दिया गया। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मेरा काम खत्म हो चुका है। आप इस मैसेज को जन जन तक पहुंचाने का काम करें नीचे एक शेयर के बटन से। आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में।